मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज मालेगांव के कैंप पुलिस स्टेशन में सभी हिंदुत्ववादी तंजीमों की वती ने मालेगांव कैंप एसआईटी जो चौकसी शुरू है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसखोरों के खिलाफ, तो ये जो तपास है, ये तपास अभी महाराष्ट्र एटीएस विभाग के पास देना चाहिए। ऐसा आज हमने मेमोरेंडम मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी साहब अनिकेत जी भारती साहब इनके पास दिया है। मालेगांव शहर में क्या वजह है आपकी? मालेगांव शहर में बहुत से बांग्लादेशी घुसखोर है, उनको निकालना चाहिए, उनको देश के बाहर लेके जाना चाहिए। और जो लोग मिल रहे हैं, जिनके बनावट कागज पत्र है, उनकी सबकी चौकसी अभी एसआईटी की तरफ से तो हो रही है, पर एटीएस की तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि मालेगांव में बहुत अवैध गतिविधि इनकी ओर से चलाई जा रही है। मालेगांव शहर के जो मुस्लिम वर्कर्स है, उनका रोजगार अतिशय कमी है, बहुत 400-500 रुपए में वो रोजंदारी करते हैं। और ऐसे अगर घुसपैठी करने वाले लोग मालेगांव के लूम में अगर काम करने आ गए, तो वो 200 या 250 रुपए में काम करते हैं। तो मालेगांव के जो मूल मुस्लिम जो वर्कर्स है, उनका भी आर्थिक नुकसान उनकी वजह से हो रहा है। तो ये सब लोगों को मालेगांव से या देश से बाहर करना चाहिए, और इनका तपास जो है एसआईटी के साथ साथ अभी एटीएस ने भी करना चाहिए। यह अभी मेमोरेंडम हमने दिया है। एसआईटी सही जांच नहीं कर रही है क्या? जो आपने एसआईटी सही जांच कर रही है, पर एसआईटी की जांच करने में कुछ लिमिट्स है। एटीएस एक बड़े पैमाने में उनका नेटवर्क है, जो बांग्लादेश में भी है, जो पाकिस्तान में भी है, जो इंडिया में भी है, भारत में भी है। तो अगर ये तपास एटीएस के पास गया, तो इसमें दहशतवादी विरोधी जो कोई लोग हैं, दहशतवाद फैलाने में जो लोग मालेगांव या देश भर में फैले हुए हैं, उन सभी लोगों की नेटवर्क की वजह से मालेगांव में अच्छे तरीके से एसआईटी जो तपास कर रही है, उसके साथ साथ एटीएस भी तपास करेगी। और हमारे जो मालेगांव के मुस्लिम मूल जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, ये हमारी आज की मांग है। और ये तपास एटीएस के पास जाना चाहिए, ऐसा हमने मेमोरेंडम एसआईटी के आला अधिकारी और मालेगांव शहर के पोलीस अधिकारियों के पास दिया है। मालेगांव शहरामध्ये रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांचं वाढतं प्रमाण, आणि त्या निमित्ताने मालेगांव शहरात एसआयटीची चौकशी स्थापन करण्यात आली, आणि एसआयटीने आता लोकांकडून कागदपत्र, बनावट कागदपत्रांची सगळी पडताळणी सुरू असताना मालेगांव शहरामध्ये यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते। त्यामुळे आम्ही समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांनी मालेगांवमध्ये बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी हा तपास एटीएस विभागाकडे सुपूर्द करण्यासाठी आज मालेगांव शहराचे अपर पोलीस अधीक्षक अनिकेतजी भारती साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे। मालेगांव शहरामध्ये मुस्लिम जो समाज आहे, तो समाज अतिशय तोडक्या अशा उत्पन्नामध्ये फॅक्टरीजमध्ये काम करतो, आणि बांगलादेशी रोहिंग्या घुसखोरांमुळे तिथे जे त्यांचा रोजगाराचं प्रमाण आहे, ते कुठेतरी कमी करून मुस्लिम जे आपले तिकडचे जे वर्कर्स आहेत, त्यांचं सुद्धा आर्थिक नुकसान होत आहे। मालेगांव शहराची जी आर्थिक परिस्थिती आहे, मालेगांव शहराची मालेगांव शहराचा जो विकास आहे, तो कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींमुळे रखडला गेलेला आहे। मालेगांवमध्ये नवीन कुठलीही गोष्ट येण्यासाठी बाहेरचे जे काही उद्योग आहेत, ते 4 वेळा विचार करतील की मालेगांवमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर असताना मालेगांव शहरामध्ये कधीही विपरीत परिस्थिती घडू शकते। आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये या सगळ्या लोकांना मालेगांव शहरातून बाहेर हाकलण्यासाठी, देशातून बाहेर हाकलण्यासाठी हा तपास महाराष्ट्र एटीएस कडे सुपूर्द व्हावा, यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी निवेदन सुपूर्द केलेलं आहे। आणि मालेगांवतील समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांचा जो निवेदनाचा आशय आहे, त्याची गांभीर्याने महाराष्ट्र सरकार ही दखल घेईल आणि हा तपास एटीएस कडे जाईल, अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो। जय श्रीराम।